बोस्टन के मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में प्राइमरी केयर फिजिशियन एनी थॉर्नडाइक के पास एक बहुत ही विचित्र आइडिया था। उनका मानना था कि वे हॉस्पिटल स्टाफ और वहां आने वाले हजारों लोगों की खाने की आदतें उनकी इच्छा शक्ति या प्रेरणा में बदलाव किए बिना सुधार सकती है। वास्तविकता तो ये थी कि उनकी उनमें से किसी से बात करने की योजना भी नहीं थी। एनी और उनके साथियों ने 6 माह के अध्ययन का प्रोग्राम बनाया। इसके तहत हॉस्पिटल के कैफेटेरिया में रखी जाने वाली खाने पीने की वस्तुओं का स्थान बदला जाना था। उस कमरे में ड्रिंक्स कैसे रखे जाएंगे, इससे उन्होंने इसकी शुरुआत की। शुरू से ही रेफ्रिजरेटरों को कैश रजिस्टरों के पास रखा गया था, जिनमें केवल सोडा भरा रहता था। रिसर्च करने वालों ने इसमें पानी को भी शामिल करने का विकल्प रखा। साथ ही उन्होंने पूरे कमरे में खाने की चीजों के साथ बोतलबंद पानी की अनेक बास्केट रख दी। पुराने रेफ्रिजरेटरों में हालांकि अभी भी सोडा प्राथमिकता से रखा था, लेकिन पानी अब हर स्थान पर उपलब्ध था। अगले 3 माह में यह देखने में आया कि अस्पताल में सोडा की बिक्री में 11.4% की कमी आ गई है, जबकि पानी की बोतलों की बिक्री 25.8% बढ़ गई। उन्होंने इसी तरह की व्यवस्था खाने की चीजों में भी की और उन्होंने देखा कि वैसा ही परिवर्तन हुआ है। वहां खाने वालों से किसी ने भी एक शब्द तक नहीं बोला था। वे स्वयं क्या है, केवल इस लिहाज से लोग चीजों का चयन नहीं करते हैं, बल्कि ये भी देखते हैं कि वे किस स्थान पर हैं। उसका भी चयन पर असर पड़ता है। जब मैं रसोई घर में जाता हूं और मुझे टेबल पर कुकीज से भरी हुई प्लेट दिखती है, तो मैं उसमें से करीब आधा दर्जन ले लेता हूं और खाना शुरू कर देता हूं, भले ही मैंने उन्हें हाथ में उठाने का सोचा भी नहीं हो। यह भी जरूरी नहीं है कि मुझे भूख लगी हो। यदि ऑफिस की सार्वजनिक टेबल पर हमेशा डोनट और बेगल्स रखे रहेंगे, तो चलते फिरते बार बार कुछ नहीं खाना मुश्किल होगा। आपकी आदतों में बदलाव उस कक्ष की स्थिति पर निर्भर करता है जहां आप हैं, और साथ ही आपको सामने क्या संकेत मिल रहे हैं। मानव का व्यवहार तय करने में माहौल की अदृश्य भूमिका रहती है। भले ही हमारे व्यक्तित्व अलग अलग हों, लेकिन कई व्यवहार किसी माहौल की किन्हीं परिस्थितियों में बार बार उभर जाते हैं। चर्च में लोग बहुत धीमे फुसफुसाकर बातें करते हैं। अंधेरी सड़क पर लोग सतर्क व सुरक्षित होकर चलते हैं। इस तरह से बदलाव का सबसे आम स्वरूप भीतरी नहीं, बल्कि बाहरी होता है। हम अपने आसपास की दुनिया से बदल जाते हैं। हर आदत प्रसंग पर निर्भर होती है। मनोवैज्ञानिक कुर्ट लेविन ने 1936 में एक सरल समीकरण लिखा था, जिससे एक दमदार कथन बनता है। एक माहौल में व्यक्ति का व्यवहार ही व्यक्ति का कार्य होता है, या BPE। लेविन के समीकरण को व्यवसाय में परखने में ज्यादा समय नहीं लगा। अर्थशास्त्री हॉकिंस टर्न ने 1952 में एक असाधारण व्यवहार का उल्लेख किया। उन्होंने इसे सुझाव के आधार पर खरीद का नाम दिया। यह तब होता है जब कोई खरीदार किसी प्रोडक्ट को पहली बार देखता है और उसकी आवश्यकता के बारे में सोचता है। दूसरे शब्दों में, ग्राहक कभी कभार इसलिए उत्पाद नहीं खरीदता है कि उनकी इच्छा होती है, बल्कि इसलिए कि उसे बहुत अच्छे से ग्राहक के सामने पेश किया गया होता है। उदाहरण के लिए, जमीन पर रखी हुई चीजों की बजाय आंखों के स्तर पर रखी जाने वाली चीजें अधिक खरीदी जाती है। इस कारण से आप देखेंगे कि जो महंगे ब्रांड हैं, स्टोर की अलमारी में वहां रखे जाते हैं जहां पहुंच आसान हो, क्योंकि उनसे लाभ अधिक होता है, जबकि उनके सस्ते विकल्प वहां रखे जाते हैं जहां स्टोर में पहुंचना भी आसान नहीं होता है। खुदरा विपणन में गलियारे के अंत में रखे उत्पाद प्रदर्शन पटल के लिए भी यही सही है। कई बार ये दुकानदारों के लिए पैसा बनाने का जरिया भी होता है, क्योंकि उनका स्थान स्पष्ट रहता है और वहां लोग अधिक आते हैं। उदाहरण के लिए, कोका कोला की 45% बिक्री गलियारे के अंत में रखे उत्पाद प्रदर्शन पटल की रैकों से होती है। लोगों को जब पता होता है कि ये चीज वहीं पर मिलेगी, तो वस्तु या उस सेवा के लिए लोग ज्यादा प्रयास करते हैं। लोग बड लाइट पीते हैं क्योंकि ये हर बार में मिलता है, और स्टारबक्स इसलिए जाते हैं क्योंकि ये हर कोने में है। हम ऐसा सोचना पसंद करते हैं कि हम नियंत्रण में हैं। यदि हम सोडे की बजाय पानी को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं,
तो मान लेते हैं कि ये इसलिए क्योंकि हम ऐसा करना चाहते हैं। हालांकि सच ये है कि ऐसे कई कार्य प्रतिदिन जो किए जा रहे हैं वे उद्देश्यपूर्ण या पसंद के नहीं होते हैं, बस ये सर्वाधिक स्पष्ट विकल्प होते हैं, इसलिए हो रहे हैं। दुनिया की अनुभूति करने और उसको समझने का हर जीव का अपना अलग तरीका होता है। गिद्ध लंबी दूरी तक देखने की दृष्टि रखता है। सांप अपनी बहुत अधिक संवेदनशील जीभ से हवा का स्वाद चखकर सूंघ सकता है। शार्क मामूली विद्युत तरंग या किसी पास की मछली की सरसराहट को पकड़ लेती है। यहां तक कि बैक्टीरिया में बहुत छोटी छोटी सेंसरी कोशिकाएं होती हैं, जो उन्हें पर्यावरण में शामिल दूषित रसायन को पहचानने में मदद करती है। मनुष्यों में अनुभूति सेंसरी नर्वस सिस्टम से निर्देशित होती है। हम दुनिया की अनुभूति देखकर, सुनकर, सूंघकर, स्पर्श करके या स्वाद लेकर करते हैं। लेकिन हमारे पास उद्दीपनों की अनुभूति करने के अन्य तरीके भी होते हैं। इनमें से कुछ सचेतन होते हैं, लेकिन ज्यादातर अचेतन होते हैं। उदाहरण के लिए, जब तूफान के पहले तापमान में गिरावट आती है, या जब पेट दर्द के कारण आंतों में मरोड़ उठती है, या चट्टान पर पैदल चलने के दौरान आप संतुलन खोते हैं, तो आप इसे समझ सकते हैं। आपके शरीर के रिसेप्टर व्यापक रूप से आंतरिक उद्दीपनों को ग्रहण कर लेते हैं, जैसे आपके रक्त में नमक की मात्रा या प्यास लगने पर पानी पीने की जरूरत। मानवीय संवेदी क्षमताओं में सबसे ज्यादा शक्तिशाली आंखें होती हैं। मानव शरीर में 110 लाख संवेदी रिसेप्टर होते हैं। इसमें से लगभग 100 लाख आंखों के लिए होते हैं। कुछ विशेषज्ञों का अनुमान है कि मस्तिष्क के आधे संसाधन देखने में प्रयोग में आते हैं। हम अपने संसाधनों में दूसरों की तुलना में आंखों पर अधिक निर्भर रहते हैं। इसे आश्चर्यजनक रूप से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आंखों से जो संकेत मिलते हैं वो हमारे व्यवहार के सबसे बड़े उत्प्रेरक रहते हैं। इसी कारण से आप मामूली सा भी बदलाव देखते हैं तो आपके व्यवहार में अंतर आ जाता है। इसके चलते आप सोच सकते हैं कि उत्पादक संकेतों से भरे हुए वातावरण में रहना और काम करना महत्वपूर्ण रहता है, तथा वातावरण अनुत्पादक संकेतों से मुक्त होना चाहिए। इस संदर्भ में एक अच्छी खबर है, आपको अपने आसपास के माहौल का शिकार नहीं होना होगा। आप इसकी रचना करने वाले भी हो सकते हैं। सफलता के लिए आसपास का वातावरण कैसे तैयार करें? ऊर्जा संकट और तेल प्रतिबंधों के दौरान 1970 के दशक में डच शोधकर्ताओं ने देश में ऊर्जा की खपत पर ध्यान देना शुरू किया। एम्स्टर्डम के पास एक उपनगर में उन्होंने देखा कि कुछ मकानों में बिजली की खपत उनके पड़ोसियों की तुलना में 30% तक कम थी, जबकि घरों का आकार समान ही था और बिजली के दाम भी समान ही थे। उन्होंने सभी घरों में जाकर देखा, वहां उन्हें सब कुछ सामान्य मिला। अंतर था तो केवल इलेक्ट्रिक मीटर लगने के स्थान में। कुछ इलेक्ट्रिक मीटर घरों में नीचे तलघर में लगे थे और कुछ घरों में मीटर सीढ़ियां चढ़कर हॉल की ओर लगे हुए थे। जिन घरों में मीटर प्रमुख रूप से ऊपर लगे हुए थे, उनमें बिजली खपत कम थी। जब उनकी बिजली का उपयोग स्पष्ट था और उस पर नजर रखना आसान था, तो उनके व्यवहार में अंतर आ गया। हर आदत एक संकेत से आरंभ होती है और हम उन संकेतों पर अधिक ध्यान दे पाते हैं जो सामने दिखते हैं। दुर्भाग्य से जिस वातावरण में हम रहते हैं और काम करते हैं, वो अक्सर ये तय कर देता है कि हम वहां कुछ व्यवहार नहीं करते हैं, क्योंकि वहां ऐसा कोई स्पष्ट संकेत नहीं होता है जो हमारे व्यवहार को तय कर सके। यदि गिटार किसी अलमारी में बंद करके रखा है तो उसकी प्रैक्टिस करना आसान नहीं है। तब पुस्तक पढ़ना भी आसान नहीं रहता है जब वो गेस्ट रूम के कोने में एक अलमारी में रखी हो। यदि पेंट्री में विटामिन आपकी निगाह के सामने नहीं है तो उन्हें ले पाना आदत नहीं बन सकेगा। जब भी आदत को बनाने वाले संकेत बहुत महीन या छिपे हुए होते हैं तो उनकी अनदेखी आसानी से हो जाती है। स्पष्ट दिखाई देने वाले संकेत तुलनात्मक रूप से आपका ध्यान इच्छित आदत की ओर खींच सकते हैं। एम्स्टर्डम में स्कीफोल एयरपोर्ट पर सफाई स्टाफ ने हर यूरिनल के बाहर मक्खी के आकार का एक छोटा स्टिकर लगा दिया। इससे इन लोगों के तरीके में सुधार आया और यूरिनल के बाहर मूत्र करने के मामलों में गिरावट आई। बाद में हुए विश्लेषण में यह भी देखा गया
कि इस स्टीकर मात्र से बाथरूम की सफाई की लागत में हर वर्ष 8% की गिरावट आई। मैंने स्वयं अपने जीवन में स्पष्ट संकेत की शक्ति को अनुभव किया है। मैं स्टोर से सेब खरीदता था और उन्हें रेफ्रिजरेटर के नीचे वाले खंड में रखकर भूल जाता था। कुछ समय बाद जब याद आता था तो वे नराब हो चुके होते थे। चूंकि मैंने उन्हें देखा नहीं तो मैं खा भी नहीं सका। धीरे धीरे मैंने खुद ही समझकर वातावरण को बदलने की ठानी। मैंने एक बड़ा बाउल खरीदा और उसे किचन की टेबल के मध्य में रख दिया। अगली बार से मैंने सेब खरीदे और उन्हें ऐसे स्थान पर रखा जहां मैं उन्हें देख सकता था। जैसे कोई चमत्कार हो गया था। मैंने हर दिन कुछ सेब खाना शुरू कर दिए, क्योंकि मैं उन्हें अब देख सकता था जो पहले नहीं देख पाता था। यहां कुछ उपाय हैं जिनसे आप अपने वातावरण को सुधार सकते हैं और अपनी वरीयता वाली आदतों के लिए संकेतों को ज्यादा स्पष्ट कर सकते हैं। यदि आप हर रात को अपनी दवा लेना याद रखना चाहते हैं तो अपनी गोलियों की बोतल को बाथरूम के काउंटर में नल के पास ही रखें। यदि आप गिटार का अभ्यास ज्यादा बार करना चाहते हैं तो अपने लिविंग रूम के बीचों बीच गिटार रख दीजिए। यदि आप लोगों को धन्यवाद भेजना याद रखना चाहते हैं तो आप अपनी डेस्क पर इस नोट की स्टेशनरी रख लें। यदि आप अधिक पानी पीना चाहते हैं तो पानी की कुछ बोतलों को हर सुबह अपने घर में उन स्थानों पर रख दीजिए जिन स्थानों पर आप अधिक जाते हैं। यदि आप किसी आदत को जीवन का बड़ा हिस्सा बनाना चाहते हैं तो अपने माहौल में उसके बड़े संकेत रखें। सबसे अधिक दृढ़ व्यवहार में कई संकेत होते हैं। सोचिए कितने कारणों से सिगरेट पीने वाला इसे करने के बहाने ढूंढ लेता है, जैसे कार चला रहे हैं, मित्र को ऐसा करते हुए देख रहे हैं, काम के बोझ से परेशान हैं, आदि। यही रणनीति अच्छी आदतों के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। अपने आसपास के वातावरण में ऐसे लक्षण रखें कि दिन में आदत बार बार याद आ सके। ये तय कर ले कि सर्वश्रेष्ठ चुनाव हमेशा स्पष्ट रहे। बेहतर फैसला लेना तब आसान और स्वाभाविक रहता है जब अच्छी आदतों के संकेत आपके समक्ष होते हैं। आसपास के वातावरण में बहुत ताकत होती है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो उसे प्रभावित करता है कि हम दुनिया से कैसे संबद्ध होते हैं, बल्कि इसलिए भी कि हम ऐसा बहुत ही कम कर पाते हैं। अधिकांश लोग तो उसी दुनिया में खोए रहते हैं जो दुनिया अन्य लोगों ने उनके लिए बना रखी है, लेकिन आप इसमें गुंजाइश निकाल सकते हैं। जहां आप रह रहे हैं या काम कर रहे हैं, वहां पर परिवर्तन करके अपनी सकारात्मकता के संकेतों को बढ़ाकर नकारात्मकता के संकेतों को कम कर सकते हैं। माहौल डिजाइन करके आप जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में ले सकते हैं और अपने जीवन के निर्माता बन सकते हैं। अपनी दुनिया के सृजक बनिए, मात्र उपभोक्ता नहीं। संदर्भ ही संकेत होता है। किसी आदत को शुरू करने वाला संकेत बहुत विशेष हो सकता है, लेकिन कुछ समय बाद आपकी आदत इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो सिर्फ एक लक्षण से नहीं, बल्कि व्यवहार के आसपास के संदर्भ से जुड़ी होती है। उदाहरण के लिए, कई लोग सोशल पार्टी में शराब पीते हैं, जबकि अकेले होने पर नहीं पीते हैं। इसमें लक्षण सिर्फ एक संकेत नहीं, बल्कि पूरी स्थिति है। अपने दोस्तों को देखते हैं जो ड्रिंक्स का ऑर्डर दे रहे हैं, बार में संगीत सुन रहे हैं अथवा नल में बियर आती हुई देख रहे हैं। घर, कार्यालय या जिम में हम मानसिक रूप से अपनी आदतों को स्थान के अनुसार अनुमति दे देते हैं, जिससे वे उभरती है। हर स्थान कुछ आदतों और रूटीन के साथ संबद्ध हो जाता है। आपकी डेस्क पर मौजूद सामान, किचन के काउंटर पर रखी चीज अथवा शयन कक्ष में रखी चीज के साथ आपका विशेष संबंध बन जाता है। हमारा व्यवहार किसी स्थान पर रखी किसी वस्तु से परिभाषित नहीं होता, वरन हमारा उससे क्या संबंध है, इससे होता है। वास्तव में ये व्यवहार पर वातावरण के प्रभाव के बारे में सोचने का उपयोगी तरीका है। आसपास के पर्यावरण में वस्तुएं भरी हैं, इस तरह सोचना बंद कर दीजिए। आप अब उससे संबंध के बारे में सोचना आरंभ करिए। उन बातों के बारे में सोचिए कि आप अपने आसपास के स्थानों से किस तरह से संवाद स्थापित करते हैं। किसी युवती के लिए उसका सोफा वो स्थान है जहां वो हर रात 1 घंटे पढ़ती है। किसी अन्य के लिए सोफा ऐसा स्थान है जहां वो बैठकर टीवी देखता है
और काम से आने के बाद वहां बैठकर आइसक्रीम खाता है। अलग अलग लोगों की इसे लेकर विभिन्न स्मृतियां होती है और इस तरह से अनेक आदतें किसी स्थान से संबद्ध रखती है। अच्छी खबर क्या है? आप किसी विशेष आदत को विशेष संदर्भ से जोड़ने के लिए स्वयं को प्रशिक्षित कर सकते हैं। एक अध्ययन में वैज्ञानिकों ने अनिद्रा रोग से पीड़ित लोगों को निर्देश दिए कि वे जब थक जाए तभी बिस्तर की ओर जाएं। जब तक नींद न आए तब तक उन्हें किसी और कमरे में बैठने को कहा गया। समय के साथ साथ बिस्तर का संबंध उनके नींद आने से जुड़ गया और फिर उनके लिए बिस्तर पर चढ़ते ही नींद आना आसान हो गया। उनके मस्तिष्क ने यह सीख लिया कि फोन पर ब्राउजिंग करना, टीवी देखना और दीवार घड़ी की ओर लगातार देखना नहीं, बल्कि नींद ही एकमात्र क्रिया है जो उस कमरे में होती है। संदर्भ की ताकत एक अहम रणनीति भी बताती है। नए वातावरण में आदतों को आसानी से बदला जा सकता है। नया वातावरण उन सूक्ष्म लक्षणों और संकेतों से बचने में मदद करता है जो आपको वर्तमान आदतों की ओर मोड़ते हैं। आप किसी नए स्थान पर जाइए, जैसे कोई अलग कॉफी शॉप, उद्यान में कोई अन्य कुर्सी या कमरे का वो कोना जहां यदाकदा ही जाते हैं, वहां जाइए और एक नया रूटीन बनाइए। प्रतिस्पर्धी संकेतों में नई आदत बनाने की बजाय इसे नए संदर्भ में बनाना आसान होता है। यदि आप हर रात अपने शयन कक्ष में टीवी देखते हैं तो जल्द सोना बहुत मुश्किल होगा। उस स्थान पर पढ़ना दूभर हो जाएगा। जिस कमरे में आप नियमित रूप से वीडियो गेम्स खेलते हों, लेकिन जब आप अपने सामान्य वातावरण से बाहर जाते हैं तो आप अपने व्यवहारों के प्रति पूर्वाग्रहों को छोड़ देते हैं। आप तब पुराने वातावरण के संकेतों से दो चार नहीं होते हैं जो नई आदतों को बिना रुकावट के बनने देते हैं। क्या आप अधिक रचनात्मक तरीके से सोचना चाहते हैं? बड़े कमरे में जाइए, किसी छत के चौक में जाएं या विस्तृत भवन में जाएं। उस स्थान से कुछ देर के लिए दूर रहिए जहां आप रोजाना काम करते हैं, जिसका संबंध आपकी वर्तमान विचार शैली से है। क्या आप सेहतमंद खाना खाने की कोशिश कर रहे हैं? जिस सुपरमार्केट से आप नियमित रूप से खरीदी करते हैं, वहां आप ऑटो पायलट मोड में खरीदारी करते जाते हैं। बेहतर होगा नई दुकान पर इसकी कोशिश करें। आप पाएंगे कि गैर सेहतमंद चीज आप नहीं खरीदेंगे, क्योंकि आपके मस्तिष्क को स्वचालित रूप से पता नहीं होगा कि नए स्टोर में वो वस्तु किस स्थान पर रखी है। जब आप एकदम नए वातावरण के अभ्यस्त नहीं होते हैं तो अपनी वर्तमान आदतों को फिर से परिभाषित या व्यवस्थित करके देखिए। काम, अध्ययन, व्यायाम, मनोरंजन और खाना पकाने के लिए एक अलग स्थान बनाएं। जो मंत्र मुझे फायदे का लगा वो है एक स्थान, एक कार्य। मैंने करियर की शुरुआत एक उद्यमी के तौर पर की थी। तब मैं अपने सोफे या फिर किचन की टेबल से काम किया करता था। मैंने अनुभव किया कि संध्या काल में भी काम को रोक पाना मुश्किल हो जाता था। काम के समय के अंत में और अपने व्यक्तिगत समय के आरंभ होने में कोई स्पष्ट विभाजन नहीं था। क्या किचन की टेबल मेरा ऑफिस थी या वह स्थान था जहां मैं भोजन करता था? क्या वह सोफा था जिस पर मैं आराम करता था या फिर मेल भेजता था? हर चीज एक ही स्थान से होती थी। कुछ वर्षों बाद मैं उस घर में चला गया जहां मेरे कार्यालय के लिए अलग से कमरा था। अचानक काम उसके भीतर शुरू होता था और उसके बाहर निजी जीवन था। मेरे प्रोफेशनल जीवन का खाका मस्तिष्क में बना लेना आसान हो गया था, क्योंकि मैंने अपने काम और अपने निजी जीवन को अलग कर दिया था। हर कमरे का उसका अपना प्राथमिक उपयोग था। रसोई खाना पकाने के काम आती थी। कार्यालय काम करने के लिए था। जब भी संभव हो, एक आदत के संदर्भ को दूसरी आदत से मिश्रित करना रोक दीजिए। जब आप संदर्भों का तालमेल करना शुरू करते हैं तो आप आदतों को भी मिलाना शुरू कर देंगे और तब आसान आदतें ही इसमें सफल होंगी। इसी कारण से आधुनिक तकनीक इतनी चपलता के बाद भी ताकत और कमजोरी दोनों है। आप सभी कार्यों के लिए फोन का उपयोग कर सकते हैं तो ये एक ताकतवर उपकरण बन जाता है, लेकिन जब आप फोन का उपयोग लगभग सभी कार्यों के लिए करते हैं तो इसे किसी एक काम से जोड़ना मुश्किल हो जाता है।
आप उत्पादक होना चाहते हैं, लेकिन जब भी आप फोन हाथ में लेते हैं तो सोशल मीडिया, ईमेल देखने और वीडियो गेम खेलना नहीं भूलते हैं। ऐसे में संकेत गड़बड़ा जाते हैं। आप सोच सकते हैं, आप समझ नहीं पाए। मैं न्यूयॉर्क सिटी में रहता हूं। मेरा अपार्टमेंट स्मार्टफोन के समान है। मेरे हर कमरे में मैं चाहता हूं कि कई कार्य हों। बहुत स्पष्ट है कि यदि आपके पास जगह सीमित है तो आप अपने कमरे को कई गतिविधियों में बांट देते हैं। एक कुर्सी पढ़ने के लिए, एक डेस्क लिखने के लिए, एक टेबल खाने के लिए। इसी प्रकार से आप अपने डिजिटल स्पेस के साथ भी कर सकते हैं। मैं एक लेखक को जानता हूं जो अपना कंप्यूटर केवल लिखने के लिए प्रयोग में लाता है। अपने टैबलेट से वो पढ़ता है और उसका फोन सोशल मीडिया और लिखित संदेश करने के लिए है। हर आदत का एक स्थान हो। यदि आप इस रणनीति के जरिए काम कर सकते हैं तो हर संदर्भ किसी आदत या विचार प्रक्रिया से जुड़ जाएगा। पूर्व से तय हालात में ही आदतें पनपना शुरू हो जाती है। काम की डेस्क पर जब आप बैठते हैं तो आपका ध्यान काम में अपने आप लगने लगता है। आराम करना वहां आसान हो जाता है जहां पर आपने उसका स्थान बनाया हुआ है। नींद आपको उसी समय आती है जब आप बेडरूम में जा रहे होते हैं। यदि आप चाहते हैं कि व्यवहार स्थिर और पहले से तय हो तो आपको ऐसे वातावरण की जरूरत होती है जो स्थिर और पहले से तय हो। स्थिर वातावरण जहां हर चीज का अपना स्थान और लक्ष्य होता है, वो एक ऐसा वातावरण होता है जहां आदतों को आसानी से बनाया जा सकता है। अध्याय का सार। संदर्भ में मामूली बदलावों से समय के साथ व्यवहार में भी बड़े परिवर्तन आते हैं। हर आदत एक संकेत से शुरू होती है। हम ज्यादातर उन संकेतों को समझते हैं जो सामने हो। अपने वातावरण में अच्छी आदतों के संकेत स्पष्ट रूप से बनाएं। धीरे धीरे आपकी आदतें किसी एक लक्षण से जुड़ी नहीं रहती है, बल्कि व्यवहार के आसपास के वातावरण के संदर्भ से संबंधित रहती है। संदर्भ ही संकेत हो जाता है। नई आदतों को नए वातावरण में बना लेना आसान रहता है, क्योंकि आप पुराने संकेतों के खिलाफ नहीं लड़ रहे होते हैं।